अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, जैसे मैंने एक सीरीज़ शुरू की हुई है टाइम साइकोलॉजी के ऊपर, क्रोनो साइकोलॉजी भी उसे कहते हैं, कि आपकी जो बॉडी को एक इंटरनल क्लॉक कंट्रोल करता है जो आपके ब्रेन में होता है। उसने हर चीज़ की ना टाइमिंग सेट की हुई। अगर आप कोई काम उनकी टाइमिंग के अगेंस्ट करते हैं ना, तो उसकी एक तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती और उसका उल्टा नुकसान भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सोने की टाइमिंग है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई आपने 8 घंटे सोना है तो किसी भी टाइम सो लें। बिल्कुल आप सो सकते हैं, किसी भी टाइम भी सो सकते हैं, लेकिन जो एक आइडियल जो क्लॉक है ना, आपका दिमाग है, वो सोने वाला जो हार्मोन है वो रात को रिलीज़ करना शुरू करता है। हाँ, आप उस क्लॉक को एंट्रेन कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा वो एंट्रेन नहीं होता। एंट्रेन का मतलब है आप उसको टेम कर सकते हैं, आप उसको, यानी कि एक चीज़, आप उस क्लॉक को सेट कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम लोग पता सेट कैसे करते हैं कि एक हफ़्ता आप रात को सोते हैं, एक हफ़्ता आप दिन को सोते हैं। तो वो जब सेट होने के लिए जो ब्रेन है ना, वो तकरीबन 21 दिन लेता है। अगर आप उसका क्लॉक सेट करना, रीसेट करना चाहें, वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन होता है। अब ऐसे लोग जो शिफ्ट में काम करते हैं, यानी कि एक हफ़्ता रात को एक हफ़्ता दिन को, वो उनका तो क्लॉक वैसे ही रोलर कोस्टर हो जाता है। यानी कि जब वो दिन में सेट होने को आता है तो आप रात की तरफ चले जाते हैं। तो ये वाला जो एटीट्यूड है ना, आपको डिस्टर्ब करेगा, आपकी नींद प्रॉपर नहीं होने देगा। लेकिन मान लिया जाए कि आप सिर्फ दिन पे शिफ्ट हो गए, इसके बावजूद भी दिन को सोना इतना आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं होगा जितना आपको नेचुरली रात को सोना होता है। क्योंकि आपके जो सोने का क्लॉक है ना, वो नेचुरली ही नाइट से शुरू होता है, नाइट में होता है। क्यों? कि जैसे ही रात को 8-9 बजे का टाइम होता है तो आपकी बॉडी जो है, आपका जो ब्रेन है, वो सोने वाला हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं। और वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है 10, 11, 12, और मॉर्निंग में 2 AM, यानी कि सुबह 2 बजे वो पीक पे होता है। दिस इज़ द रीज़न आप उस टाइम गहरी नींद पे होते हैं। उसकी उसकी वजह ये होती है कि बाकी सारे लोग भी सो रहे होते हैं, क्योंकि आप आम डिफरेंट नहीं होते, इसलिए आपका वो हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब भी नहीं होता। आपके बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो भी सारे साइलेंस मोड पे होते हैं। आप किसी रूम में, हाँ, अगर अपने आप को आप दिन में शिफ्ट करते हैं तो सारे लोग दिन को उठे हुए हैं, अगर आप भी सो रहे होंगे तो वो रात वाला जो एक नेचुरल माहौल है ना, वो आप दिन में क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, किसी हद तक आप बेसमेंट में कोई कमरा बना लें, कोई आपको तंग ना कर रहा हो, ठीक है, देन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप कर लें। लेकिन ये होगा कि नुकसान फिर भी आपको होगा। वजह कि आपको दिन को तो सो लेंगे, रात को आप काम करें, तो आपका जो सनलाइट एक्सपोजर है वो क्या है? क्योंकि आपकी बॉडी को, क्योंकि क्लॉक के पीछे जो क्लॉक को रेगुलेट करने वाली चीज़ है ना, वो सनलाइट है। अगर आप सनलाइट प्रॉपरली ना लेंगे तो ये जो क्लॉक है ना आपके अंदर, ये रेगुलेट सही नहीं होगा, ये डिस्टर्ब रहेगा। और अगर आपने क्लॉक को डिस्टर्ब कर दिया तो इसका मतलब आप खुद डिस्टर्ब हैं। आप, यानी कि वो काम उस टाइम नहीं कर रहे जिस टाइम आपको करना चाहिए था। अगर आप नहीं करेंगे तो वो काम ठीक नहीं होगा, आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी। जब आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी, ना सिर्फ क्लॉक ख़राब होने से ना सिर्फ वो काम ख़राब होगा, बल्कि आपकी ज़हनी कैफियत भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए अगर आप कभी नोट करें, वो लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं या शिफ्ट चेंज करके काम कर रहे होते हैं, उनमें एग्रेशन ज़्यादा होगा, एंग्जाइटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, इस तरह के इश्यूज़ में फ्रस्ट्रेटेड होंगे, गुस्सा, एंक्शियसनेस, ये चीज़ें उनके अंदर ज़्यादा, ये रिसर्चेस कह रही हैं। अगर आप गूगल भी करेंगे तो नाइट शिफ्ट में काम करने वाले जो लोग और उनकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी, आपको ये जो आपको बहुत सी रिसर्चेज इसके ऊपर मिल जाएंगी। और इसका मतलब है कि आपको जो नेचुरल क्लॉक है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो साइंस हमें बता रही है एक ख़ास टाइम पे क्या करना चाहिए, आप वो करेंगे ना तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें इवन खाने पीने तक भी टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं और भी इस तरह की चीज़ें ज़रूर आपसे शेयर करूँगा जिनका टाइमिंग के साथ बहुत लिंक है। और अभी तक मैं सिर्फ 24 आवर क्लॉक की बात कर रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह कुछ सीजनल क्लॉक्स की भी बात करूँगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल आंसर। थैंक यू।